तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो हमारे पास इन पेज है इसको ओपन करने का तरीका पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको ओपन कैसे करना है। बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास है तो इस वजह से मैं आपको इसको ओपन करने का भी तरीका बताता हूँ। तो आपने कीबोर्ड में प्रेस करना है विंडो की बटन, आपने बस इधर टाइप करना है इन पेज। तो जो इन पेज आपके साथ होगा वो आपके साथ आ जाएगा। बस आपने ओपन बटन पर आपने क्लिक करना है तो आपके साथ 1-2 मिनट के बाद ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास सबसे पहले ये ओपन है, पहले से ओपन है। ठीक है, तो पहले आपके साथ इस तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से आपका इंटरफेस आ जाएगा इन पेज का। ठीक है, अभी इसके अंदर कोई पेज मेज नहीं है तो आपने इसको पेज कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर करूं, ये जो हमारे पास उर्दू इन पेज 2012 है ना, ये 2009-2012 बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई इतना खास इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आपने 2012 की कोर्स किया तो आपको आ जाएगा 2009, अगर आपने 2009 का कोर्स किया तो आपके आ जाएगा 2012 आपको। ठीक है, लेकिन एक दो जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो इसके 2012 वर्जन में हमारे पास ऑप्शन है वो 2009 के अंदर नहीं है, वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बाकी आप दोनों सेम टू सेम है। और एक सवाल बिगिनर का ये भी होता है कि सबसे पहले इन पेज को हम डाउनलोड कैसे करेंगे। तो डाउनलोड करने का आसान तरीका है कि आपने क्रोम के अंदर इन पेज को टाइप करना है, फर्स्ट वेबसाइट पर आपने क्लिक करना है, बस वहाँ पर डाउनलोड का बटन होगा तो आपके साथ डाउनलोड हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। तो इस वजह से मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर फिर भी आपको मसला है डाउनलोडिंग करने में, इंस्टॉल करने में इन पेज की, तो हम को तो आप इस वीडियो पे कमेंट करो, मैं आपके इस डिटेल के साथ इस पर वीडियो एक बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरफेस ओपन हो गया इन पेज का। सबसे पहले आपके साथ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपने इसके अंदर क्या करना है कि आपने आपने इसके अंदर पेज को क्रिएट करना है। पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने ऊपर जो हमारे पास है फाइल की बटन, इस पर आपने क्लिक करना है, न्यू पर आपने क्लिक करना है। तो ये हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। इसकी पेज को इसको जो इन पेज का जो हमारे पास फाइल है इसको पेज नहीं कहते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, ये मुकम्मल जो हमारे पास पेज का सेटिंग है ये मैं आगे वीडियो में आपको एक एक करके डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आज सिर्फ हमारे पास इंट्रोडक्शन है तो इस वजह से मैं इसको कोई छेड़छाड़ आपने इसके साथ नहीं करना है, बस सिंपल आपने ओके बटन को प्रेस करना है तो हमारे पास ये पेज आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पेज आ गया। बहुत आसान तरीके से हमारे पास इन पेज का मुकम्मल इंटरफेस है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, ये हमारे पास टूल है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना लेफ्ट साइड ये हमारे पास टूल है, इसको आपने इस्तेमाल करना है और आपने इसके अंदर काम करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास ऊपर है इसको रिबन कहते हैं, स्टैंडर्ड बार भी कहते हैं, जैसा हम एमएस वर्ड में इसको कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन ये हमारे पास ये टूल के मुताबिक चेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये टूल सेलेक्ट किया और इधर मैंने ड्रा किया तो हमारे पास ऊपर जो रिबन है, जो स्टैंडर्ड बार आप कहते हैं या रिबन कहते हैं, वो हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये जो हमारे पास पिक टूल है, पिक टूल, तो हमारे पास ऊपर जो रिबन है या स्टैंडर्ड बार है वो हमारे पास चेंज हो गया। तो इस तरीके से ये हर टूल के साथ साथ चेंज होता है। ठीक है, आपने इस बात को याद रखना है। तो इसके बाद हमारे पास ऊपर है टेब, फाइल का टेब है, एडिट का टेब है, ये मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। व्यू का टेब है, फॉर्मेट का टेब है, इंसर्ट टेब, सिंबल, यूटिलिटी, लैंग्वेज, विंडो, हेल्प, ये सब हमारे पास टेब है इसका। ठीक, पावर बाय www.sohail786.com इसने भी बनाया है, ये हमारे पास वेबसाइट का नाम है। इससे भी आप क्या कर सकते हो, इन पेज डाउनलोड कर सकते हो। अब ये हमारे पास लेफ्ट साइड नीचे हमारे पास 1/1 है, इसको ये हमारे पास पेज है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेजेस हैं कि हमारे पास 1 पेजेस हैं। अगर आपने दूसरा पेज क्रिएट करना है तो इसका क्या तरीका है, तो आपने इंसर्ट टेब पर आपने आना है, आपने पेज पर आपने क्लिक करना है, आपने एक पेज ऐड करना है, 2 ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो आपने इधर ही टाइप करना है, ओके पर आपने क्लिक करना है। तो हमारे पास नीचे आ गया 2/2 हमारे पास 2 पेजेस है। ठीक है, हम 2 पेज में है। अगर आपने फर्स्ट पेज पर जाना है तो आपने इधर 1 टाइप करना है, एंटर, हमारे पास फर्स्ट पेज आ जाएगा। ठीक है, अब एक कॉमन जो हमारे पास इसके अंदर प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको शेयर करूंगा डिटेल के साथ। आपने इसको वॉच करना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसके अंदर कुछ ऐसा कॉमन मिस्टेक है जो आपको ख्याल रखना है इस मिस्टेक के साथ। ठीक है, अब हमारे पास ये एम जो लिखा हुआ है बड़ा कैपिटल एम, ये हमारे पास होता है मास्टर शीट। क्या आपने एक शीट को डिजाइन किया तो आपके साथ सब शीट इस तरीके से आ जाएगा, ये अलग टॉपिक है, इस पर मैं आपको
एक अलग वीडियो डिटेल के साथ बनाऊंगा, लेकिन मैंने सिर्फ आपको इधर बता दिया कि ये एम का क्या मकसद है, ये क्यों लिखा हुआ है। तो इस वजह से उर्दू इन पेज ये बस डिज़ाइन दिया है कि इधर स्पेस खाली है इधर, इस वजह से इसको डिज़ाइन दे दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास आपको जो पेज नज़र आ रहा है, ये जो लाइन है ये वैसे लाइन है, ठीक है, ये एरिया का लाइन है, ये आपने लिखाई करना है इसके अंदर करना है। लेकिन मैं हमारे पास इधर लिखाई नहीं होता है, मैं जो भी टाइप करता हूँ हमारे पास कुछ भी टाइप नहीं होता है। तो लिखाई के लिए आपने जो हमारे पास टूल है, टूल लेफ्ट साइड पे टूल हमारे पास जो है, इसके अंदर आपने दूसरा नंबर जो हमारे पास टूल है हैंड टूल, तो इस पर आपने क्लिक करना है और आपने पेज पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपने ऊपर पिक टूल पर क्लिक किया तो ये हमारे पास किसी चीज़ को पिक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपने इधर हैंड टूल पर क्लिक करना है, तो आपने पेज पर क्लिक करना है, तो आपके साथ कर्सर आ जाएगा, तो आप इस तरीके से इसको टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं इधर इसको टाइप करता हूँ, ठीक है। इसका शॉर्टकट की है कि टेक्स्ट को इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+F10, टेक्स्ट को डिक्रीज करने के लिए, इन साइज को कम करने के लिए Ctrl+F9 आप टाइप कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर मैं टाइप करता हूँ मेरा नाम शहजाद है, ठीक है। इधर मैंने ये टाइप किया, मैं करक का रहने वाला वाला हूँ, ठीक। इस तरीके से मैंने टाइप किया। आप इस तरीके से इसके अंदर टाइपिंग भी कर सकते हैं। आपने इस टेक्स्ट को इंक्रीज करना है, इसको इसका साइज आपने इंक्रीज करना है, तो ये हमारे पास ऊपर ये इधर से भी आप इसको कर सकते हैं, या आपने इसको सेलेक्ट किया Ctrl+F10 बटन के साथ आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, F9 बटन के साथ आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था ये इतना सा डिटेल। अब मैं आपको आगे जो हमारे पास कॉमन मिस्टेक है वो मैं आपको बताऊंगा। मिस्टेक नंबर 1 इसके अंदर ये है कि जैसा हम एक्सेल में, मिस वर्ड में, मिस ऑफिस में हमारे पास कोई गलती हो जाए, फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिलीट किया हूँ मैंने डिलीट किया, अब मुझे फिर समझ में आ गया कि ये तो मैंने गलती से डिलीट किया, ये तो हमारे पास ठीक था, लेकिन मैं Ctrl+Z अंडू कर रहा हूँ। हमारे पास एक बार अंडू हो रहा है, पूरा मुकम्मल जो हमारे पास है वो अंडू नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं दोबारा प्रेस कर दूँ Ctrl+Z, नहीं होता है, ठीक। तो एक बार हमारे पास इसके अंदर अंडू होता है, आपने इसके साथ ख्याल करना है। अब आपकी जहन में ये सवाल भी हो सकता है, ठीक है, कि इसके अंदर अगर हमने इंग्लिश टाइप करना है तो फिर कैसे। तो फिर आपने राइट साइड, ये जो हमारे पास इन पेज हैं इसके राइट साइड पे हमारे पास नीचे उर्दू टाइप लिखा हुआ है, तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो हमारे पास कन्वर्ट हो गया इंग्लिश में। अब आपने जो भी टाइप करना है तो आप इंग्लिश में टाइप करें, फिर आपने इसको उर्दू में कन्वर्ट करना है, तो आपने नीचे आना है, इंग्लिश की जगह पे आपने क्लिक करना है, तो हमारे पास उर्दू में कन्वर्ट हो गया, तो फिर आप इसको उर्दू में टाइप कर सकते हैं, ठीक है, आसान तरीके से। ये हमारे पास फिर उर्दू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके शॉर्टकट की हमारे पास है Ctrl+स्पेस के साथ ये ज़ुबान चेंज करता है, Ctrl+स्पेस के साथ ये ज़ुबान चेंज करता है, ठीक है। अभी हमारे पास नम क्यों लगा हुआ है, नम लॉक, ये जो हमारे पास कीबोर्ड के अंदर नम लॉक बटन है ना, ये ऑन है, तो आपको बताता है कि ये ऑन है। स्क्रॉल लॉक ये मैंने ऑन किया, हमारे पास 3 लाइट है ना, एक नम लॉक की है, एक स्क्रॉल लॉक की है, एक कैप्स लॉक की है। अब ये 2 बटन हमारे पास ऑन हो गए, इधर कीबोर्ड के अंदर लाइट हमारे पास ऑन हो गए, तो हमारे पास इधर भी आ गया, ये 3 बक्स बना हुआ है, तो हमारे पास एक के अंदर नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। अब मैं कैप्स लॉक को ऑन कर रहा हूँ, तो हमारे पास कैप्स लॉक भी ऑन हो गया, ठीक है, कैप्स लॉक हमारे पास भी ऑन हो गया। आपने एक बात याद रखना है कि ये जो हमारे पास इन पेज है ना, इसके अंदर तीसरा प्रॉब्लम बड़ा हमारे पास ये है कि कभी कभार आप इसको टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल बी से हमारे पास बा आ रहा है, तो आपके साथ शीन भी आ सकता है, आपके साथ काफ भी आ सकता है, आपके साथ लाम भी आ सकता है, कोई सिंबल भी आपके साथ आ सकता है, यानी आप जो टाइप करते हैं वो गलत टाइप होता है। तो आपने कीबोर्ड का सेटिंग करना है, वो इस पर भी मैं आपको अगला वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा आपने कैप्स लॉक को ऑफ रखना है, अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है तो आपके साथ ये गलत टाइप करेगा, ठीक है। आपने कैप्स लॉक को ऑफ करना है हमेशा, ये आपने याद रखना है कि ये पॉइंट आपने जहन में बिठाना है किसी खाली जगह पे पक्का, कि जब मैं इन पेज के अंदर कोई टाइपिंग करूंगा तो हमारे पास इन पेज हमारे पास क्या होगा, कैप्स लॉक ऑन ऑफ होगा, ठीक है, कैप्स लॉक ऑफ होगा। ये तो हमारे पास हो गया। ये हमारे पास स्क्रॉलिंग है, अपने नीचे आना है, इस तरीके से आप इसको जा सकते हैं नीचे, माउस की स्क्रॉलिंग से आप इसको नहीं जा सकते हो, ठीक। तो इस वजह से आपने इसको ये स्क्रॉलिंग इस्तेमाल करना है। अब मेन जो हमारे पास टॉपिक था वो हमारे पास ये था कि इन पेज हम किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पेज हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में दरख्वास्त लिखने के लिए,
अखबार टाइप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किसी पेनाप्लेक्स को हम डिज़ाइन करते हैं उर्दू में, तो आपने इन पेज से उर्दू इन कोरल्ड्रा, तो आपने इन पेज में कोई टाइप किया, वो कोरल्ड्रा में पेस्ट किया, तो आप इन पेज में इस तरीके से ये इस्तेमाल कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग में इसका ज़्यादा इस्तेमाल है इन पेज का। तो इस तरीके से आपने उर्दू का जो काम करना है वो आप पेपर फॉर एग्जांपल उर्दू का पेपर, अरबी का पेपर, हिंदी आप टाइप कर सकते हैं, बलूची आप टाइप कर सकते हैं, पंजाबी आप टाइप कर सकते हैं, पश्तो आप टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से मुख्तलिफ ज़ुबान इसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ उर्दू टाइप करना है। इस तरीके से बेशुमार फ़ायदे हैं इसका। तो इन पेज का सीखना बहुत ज़रूरी है, आपको एक स्किल आ जाएगा और आप ऑफिस में, कंपनी में, हर जगह पे आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास इन पेज का इंट्रोडक्शन। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया कि इन पेज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे आपने इसके इस्तेमाल करना है। तकरीबन मैंने आपको बेसिक बता दिया। ठीक है, बाकी आपने दूसरे वीडियो के लिए इंतज़ार करना है और चैनल को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुदा हाफिज़।